हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग ब्रिटानिया शेयर के बोनस और डिविडेंड के एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं और कंपनी का 2021 में फिनेंशियल रिजल्ट अच्छा होने के बाद भी शेयर प्राइस क्यों बढ़ नहीं रहा है, उसके पीछे कौन सा लॉजिक हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और करंट चार्ट पैटर्न के हिसाब से कंपनी के शेयर्स को क्या हम लोगों को खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में नया है, कंपनी एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ऑनलाइन किसी भी पोर्टल से कैसे कंपनी के फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाए, या कंपनी एनालिसिस को करने के टाइम पे आप शॉर्ट एनालिसिस के दौरान एक कंपनी को कैसे फुल्ली एनालाइज करके बाय और सेल डिसीजन ले सकते हैं, तो उस सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा, आप जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो फर्स्ट हम लोग जान लेते हैं कंपनी ने ये जो बोनस शेयर और डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो क्यों किया है। तो कंपनी यहाँ पे बोल रहा है कंपनी 2021 फाइनेंशियल ईयर में बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो कैश फ्लो है वो जनरेट कर पाया है, बहुत ही अच्छी तरीके से अपना जो नेट प्रॉफिट है वो रिटेन कर पाया है, जिसके वजह से कंपनी अपने शॉर्ट टर्म में जो लायबिलिटीज है या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में जो इन्वेस्टमेंट है वो अच्छे तरीके से कर सकता है। और करेंट सिचुएशन में यानी करंट इस कोविड-19 के पैंडेमिक सिचुएशन में कंपनी चाहता है कि अपने शेयर होल्डर्स के हाथ में कुछ पैसा पहुंचे, तो जिसकी वजह से कंपनी इस बोनस और डिविडेंड को डिक्लेयर किया है। मगर यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा कंजर्वेटिव होकर सोचा है कि इतना सारा कैश अगर कंपनी से बाहर चला जाए तो कंपनी को हो सकता है थोड़ा दिक्कत आए, तो इसकी वजह से कंपनी ने जो बोनस डिक्लेयर किया है उसका जो वे है वो डिफरेंटली डिक्लेयर किया है। जैसे कि कंपनी ने बोनस शेयर के बजाय बोनस डिवेंचर दिया है, तो यहाँ पे कंपनी जो बोनस डिवेंचर दे रहा है वो 29 रुपीज फुल पेड अप कैपिटल है और ये बोनस डिवेंचर आपको एक शेयर के अगेंस्ट में मिलेगा। और कंपनी ने इसके साथ डिक्लेयर किया है 12.50 रुपीज पर शेयर डिविडेंड को। और ये जो डिविडेंड और बोनस डिवेंचर है इसका रिकॉर्ड डेट है 27 मई 2021 और एक्स बोनस डेट है 25 मई 2021, यानी 25 मई से पहले अगर आपके अकाउंट में शेयर है तो ही आपको बोनस और डिविडेंड मिलेगा। तो कंपनी को डिवेंचर के थ्रू अपना बोनस देने का फायदा क्या है, इससे क्या होता है कंपनी के अंदर जो कैश है वो कैश रह जाता है, क्योंकि डिवेंचर एक डेट इंस्ट्रूमेंट होता है, ये डायरेक्टली शेयर होल्डर्स के अकाउंट में नहीं जाता है डायरेक्टली, इसका एक टाइम पीरियड होता है और ईयर ऑन ईयर इसके अगेंस्ट में एक डिस्काउंट कूपन रिलीज किया जाता है, यानी आप बोल सकते हैं ईयर ऑन ईयर इसके अगेंस्ट में एक इंटरेस्ट पे किया जाता है। तो कंपनी इसका जो टेनर रखा है वो 3 इयर्स का रखा है और 3 साल के बाद ये जो डिवेंचर है फुल्ली कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली ये बोनस शेयर स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिव वे से देखा जाता है, मगर कंपनी का अगर शेयर प्राइस को आप लोग देखें तो लगातार 4-5 महीने से कंपनी का शेयर प्राइस लगातार गिर रहा है। और अभी भी 2021 में कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया था वो भी अच्छा आया था, उसके बाद भी कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है। तो ये क्यों है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इसका जो मेन रीजन है वो पर्टिकुलर कोई वन रीजन नहीं है, इसके पीछे बहुत सारा रीजन मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे पहले तो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट। देखिए जून के क्वार्टर में कंपनी ने एक अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया था और उसके साथ नेट प्रॉफिट भी कंपनी ने जनरेट किया था, मगर इस जून 2020 के बाद से कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू है वो लगातार गिरता गया, उसके साथ कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट प्रॉफिट है वो भी लगातार गिरता गया, उसके साथ कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार गिरता गया। तो ये एक रीजन हो सकता है कंपनी का शेयर प्राइस जो लॉन्ग टर्म से गिर रहा है। और इसके पीछे और जो रीजन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आरओसी यानी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का मार्च 2014 से लगातार गिर रहा है। मार्च 2014 में था 67.1% का और करेंटली मार्च 2020 में है 36.72 और मार्च 2021 में भी ये थोड़ा गिरा है। मगर आरओए को भी आप देखें तो आरओए भी सेम वे में काम कर रहा है। मार्च 2015 से ये लगातार गिर रहा है और मार्च 2021 में भी ये थोड़ा सा गिरा था। और अगर आरओई के बारे में आप देखें तो आरओई का भी ट्रेंड कुछ अच्छा नहीं है। आरओई पहले मार्च 2015 में था 55.46, मगर मार्च 2020 में है 31.85। तो ये जो आरओए, आरओई, आरओसी ये कंटिन्यूअसली गिर रहा है। और आपको बता दूं ये सारा प्रॉफिटेबिलिटी फैक्टर होता है। इसके साथ अगर कंपनी के कुछ टेक्निकल फैक्टर को देखें तो कंपनी का टेक्निकल फैक्टर यहाँ पे बता रहा है कंपनी का शेयर प्राइस लगातार बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर गया है। और जब कंपनी का शेयर प्राइस बहुत ही अच्छा खासा बढ़ जाता है उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस और ऊपर नहीं जा सकता है, वो थोड़ा थक जाता है और कुछ समय के लिए वो कंसोलिडेटेड पीरियड में चला जाता है। देखिए यहाँ से कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेटेड पीरियड में चला गया।
उसके बाद और भी ऊपर गया, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेटेड पीरियड में चला गया, यानी साइडवेज में चला गया। इसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस लगातार ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये कंसोलिडेटेड पीरियड यानी ये एक साइडवे में चला गया। और अगर हम लोग कंपनी के वीकली चार्ट को देखें तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो लगातार कुछ महीनों से ये कंसोलिडेटेड पीरियड में यानी साइडवे में है। देखिए यहाँ पे ऊपर हाई को टच करके फिर ये नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की है, फिर ये नीचे आया, उसके बाद फिर कंपनी का शेयर नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म साइडवे का पैटर्न फॉलो कर रहा है। उसके साथ अगर एक दिन का चार्ट हम लोग देखें तो यहाँ पे और भी क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाके एक पॉइंट को टच करके उसके बाद नीचे आ रहा है और ये एक चैनल के थ्रू आगे बढ़ रहा है, यानी ये जो साइडवे चैनल है। तो अभी कंपनी के शेयर प्राइस के हिसाब से या चार्ट के हिसाब से क्या कंपनी के शेयर प्राइस को हमें खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? देखिए कंपनी का शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पीरियड में है। तो इस लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन पीरियड में क्या होता है, कंपनी का शेयर प्राइस कभी भी जब एक सपोर्ट में आके टच करता है तो उसके बाद इसका दो कंडीशन हो सकता है, यानी दो फेज हो सकता है, या तो ये नीचे चला जाए बहुत ही फास्ट या ये बाउंस होके ऊपर चला जाए। तो मेरा मानना यहाँ पे ये है अगर ये शेयर प्राइस अभी गिर रहा है तो आप थोड़ा गिरने दे। यहाँ पे जो मंथ के चार्ट में मुझे सपोर्ट दिख रहा है 3435 के आसपास और जो उसके बाद सपोर्ट दिख रहा है 3100 से 200 के आसपास। तो कंपनी का शेयर प्राइस ये गिर रहा है तो आप थोड़ा गिरने दीजिए और जब ये सपोर्ट कोई एक टच करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा और ओवरऑल जो एफएमसीजी मार्केट है वो एक पॉजिटिविटी दिखाएगा हम लोगों को, तब आप इस शेयर को अगर खरीदेंगे तो आपको एक बेनिफिट मिल सकता है। अगर आप स्विंग ट्रेडर है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, दोनों के लिए ही मैं सेम बोलना चाहूंगा। तो मेरा मानना यहाँ पे ये है कि अगर कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है तो उसके पीछे जरूर कोई रीजन है और मार्केट में ऑलरेडी जो इन्वेस्टर्स है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है, वो ऑलरेडी जानते हैं। मगर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कंपनी के शेयर प्राइस में कोई भी खराबी है, मगर ये एक टेक्निकली बेयरिश पैटर्न है। तो टेक्निकली बेयरिश फेज में क्या होता है, कंपनी का शेयर प्राइस अगर नीचे आता ही जाता है तो उसके बाद कंपनी का शेयर प्राइस जब तक एक सपोर्ट को टच नहीं कर जाता तब तक वो नीचे आता ही रहता है। तो मैं कहूंगा इस सिचुएशन में आप थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद ही आप इस कोई भी एक सपोर्ट में आने के बाद ही आप इसे खरीदने की कोशिश कीजिए, तो ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। और अगर आप एक दिन के चार्ट को देखें, यहाँ पे भी आपको क्लियरली दिख रहा है कंपनी का शेयर प्राइस गिर रहा है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट सपोर्ट है ये 3200 से 3300 के आसपास। तो यहाँ पे अगर टच करके कंपनी का शेयर प्राइस ऐसे ही ऊपर जाता है एक हाई वॉल्यूम के साथ, एक ऊपर जाके क्लोज करता है पिछले कई दिनों के जो हाई है उसको तोड़कर, तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो जब इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर इस रेजिस्टेंस के आसपास आएगा तब इस शेयर को आप हाफ बेच दीजिए और हाफ वेट कीजिए, हो सकता है यहाँ से एक ब्रेकआउट आपको मिले। और अगर ब्रेकआउट ना भी मिले तो कंपनी का शेयर प्राइस जब बेयरिश कैंडल पैटर्न शो करेगा आप उस टाइम पे बेच दीजिए, तब भी आपके हाथ में अच्छा खासा प्रॉफिट रह सकता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, अगर आप स्विंग ट्रेडर है तो भी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी कंपनी के शेयर प्राइस खरीदने का एक पैटर्न नहीं दिख रहा है। तो अगर आप कंपनी के फंडामेंटल में विश्वास रखते हैं तो कंपनी का फंडामेंटल जब अच्छा दिखाएगा, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर का जो रेवेन्यू है, प्रॉफिट है, वो अच्छा कंपनी पोस्ट करता रहेगा, तब आप कंपनी के शेयर प्राइस को खरीदिए। क्योंकि जब कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होता जाएगा कंपनी का शेयर प्राइस भी अकॉर्डिंग बढ़ सकता है। और अगर एफआईआई या डीआईआई का लॉन्ग टर्म व्यू हम लोग देखें तो एफआईआई लगातार अपना शेयर होल्डिंग इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे, और कंपनी का डिलीवरी परसेंटेज भी बहुत ही अच्छा खासा है। तो यहाँ से एक बात हम लोगों को ये भी पता चल जाता है, कंपनी के अंदर जो खरीदारी है वो एफआईआई बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। कंपनी के शेयर प्राइस में मुझे कोई भी नेगेटिविटी नहीं दिख रहा है, मगर ये लॉन्ग टर्म एक बेयरिश फेज में होने के रीजन से मैं इस कंपनी के शेयर प्राइस को और थोड़ा गिरने देना चाहता हूँ। मगर यहाँ पे क्लियरली प्राइस एक्शन ये कह रहा है कंपनी के शेयर एक वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में, यानी एफआईआई के हैंड में जाता रह रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये छोटा सा वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए आपके उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। अगर वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन हो या डाउट हो, या आगे आने वाले टाइम पे आप किसी भी नए कंपनी के ऊपर या कोई भी नए टॉपिक के ऊपर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे हिट कर दीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।